एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल काजल एजुकेशन। इट्स मी काजल। तो आज की इस वीडियो में हम अपना स्टार्ट करेंगे केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर इज मैटर अराउंड अस प्योर। इसकी मैंने फर्स्ट पार्ट डाल दिया है, आप उसको जाकर देख सकते हैं। उसमें सारा इंट्रोडक्शन और बेसिक कॉन्सेप्ट हैं जो कि मैंने उसमें बताए हैं बहुत ईजी तरीके से। वो उसकी वीडियो की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप उसको जाकर देख सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे प्योर सब्सटेंस से। बहुत इजी टॉपिक है, आपको एक बार में समझ आ जाएगा। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स बिगिन। तो गाइस अब हम अपना स्टार्ट करते हैं प्योर सब्सटेंस। हमने प्योर सब्सटेंस को टू काइंड में डिवाइड किया है। देखिए, एक तो मेटल्स एलिमेंट्स होते हैं और एक है कंपाउंड। अब देखिए, अब हम ये तो हमको पता पड़ गया प्योर सब्सटेंस टू होते हैं, एलिमेंट एंड कंपाउंड। चलिए अब हम अपना स्टार्ट करते हैं एलिमेंट से। तो देखिए एलिमेंट क्या होता है। एलिमेंट आर विच कैन नॉट बी ब्रोकन इनटू सिमिलर सब्सटेंस बाय केमिकल रिएक्शन एंड मेड अप ऑफ वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स। तो देखिए जो एलिमेंट्स होते हैं वो एक ही काइंड के पार्टिकल्स से बने होते हैं। ये तो आपको क्लियर हो गया कि जो एलिमेंट होते हैं वो एक टाइप के पार्टिकल से बने होते हैं। ऐसा नहीं होता कि जो एक सब्सटेंस है, जैसे कि कॉपर हो गया, आयरन हो गया, आयरन में ऐसा नहीं है कि उसमें कॉपर हो। जो एलिमेंट्स होते हैं वो एक टाइप के पार्टिकल से ही बने होते हैं। और देखिए, और जब हम देखिए जैसे कि हम उनको तोड़ेंगे, जैसे एक हम पे गोल्ड का एक सिक्का है, हमने इसको तोड़ा, हथौड़े से हमको उसको तोड़े जा रहे हैं, बार बार टूट रहा है, तो उसी के मतलब उसी के छोटे छोटे पार्टिकल्स हो रहे हैं। हमने एक बार तोड़ा, फिर पार्टिकल्स हुए, दोबारा तोड़ा, फिर पार्टिकल्स हुए। तो मतलब हमको ऐसा तो नहीं कि इसमें एक आयरन का पार्टिकल मिल जाए। हम उसको जितनी भी बार तोड़ेंगे हमको उसमें गोल्ड के ही पार्टिकल्स मिलेंगे। ऐसा तो नहीं है कि हमको उसमें आयरन मिल जाए, ठीक है। तो देखिए इसलिए उसको हम सिमिलर सब्सटेंस होते हैं। और मतलब उसमें हम कुछ भी कर लें, कितने केमिकल रिएक्शन से इसमें कुछ भी कर लें, पर वो चेंज नहीं होगा। मतलब गोल्ड है तो वो ऐसा थोड़ी ना आयरन या कॉपर या सिल्वर में कन्वर्ट हो जाए। जो गोल्ड है वो गोल्ड ही रहेगा। तो ठीक है, एलिमेंट्स आपको समझ आ गया कि एलिमेंट्स क्या होते हैं, जो कि मतलब तोड़े जाने पर एक ही तरह के सिमिलर सब्सटेंस होते हैं और केमिकल रिएक्शन से उन पर कुछ असर नहीं पड़ता। वो एक ही काइंड के पार्टिकल से बने होते हैं। तो ठीक है, जैसे कि एग्जांपल गोल्ड, कॉपर, आयरन, सिल्वर एक्सेट्रा। अब हम बढ़ते हैं हम अपने कंपाउंड की तरफ। तो देखिए अब हम पढ़ेंगे, हमने एलिमेंट्स तो पढ़ लिए वो क्या होते हैं। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ जो कि है कंपाउंड। तो देखिए कंपाउंड के आपको नाम से ही समझ आ गया होगा, मिश्रित। मिश्रित का मतलब होता है एक से अधिक, मतलब सब्सटेंस या फिर एलिमेंट्स कहेंगे हम यहाँ पर, का मिक्सचर। मतलब एक से ज़्यादा कोई भी सब्सटेंस मिलकर कोई चीज़ बनाते हैं उसी को हम कंपाउंड कहते हैं। देखिए मिक्सचर्स ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स और सब्सटेंस बाय फिक्स्ड मास, मतलब मास तो उनमें फिक्स्ड ही रहता है, ऐसे एलिमेंट्स में भी होता है। तो देखिए मतलब जो टू और मोर, दो से दो या दो से अधिक, जैसे कि वाटर ले लिया हमने। तो देखिए वाटर क्या होता है, वाटर H2O, इसमें क्या होती है हाइड्रोजन। एक तो इसमें हाइड्रोजन होती है और प्लस ऑक्सीजन। तो ठीक है, ये दो सब्सटेंस से मिलकर बनता है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो देखिए अब ये जो है, जो कि ये वाटर है, ये बना तो मिलकर टू प्योर सब्सटेंस ही है। मतलब ये भी प्योर सब्सटेंस है, ये भी प्योर सब्सटेंस है, ये मिलकर बनता है, जो कि मैंने यहाँ पे एलिमेंट लिखा है। एलिमेंट क्या होते हैं, प्योर सब्सटेंस होते हैं जो कि एक ही टाइप के पार्टिकल से बने होते हैं। तो एलिमेंट क्या होता है, एलिमेंट मतलब दो जो उनसे बनता है, मतलब एलिमेंट से या फिर सब्सटेंस से बनता है, वो दोनों प्योर ही होते हैं। मतलब ये हाइड्रोजन भी प्योर है, ऑक्सीजन भी प्योर है, पर जब ये मिल जाते हैं तो वो एक कंपाउंड का रूप ले लेते हैं। मतलब यहाँ पर ये वाटर है, ये कंपाउंड है। देखिए ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ये सारे हमारे कंपाउंड में आते हैं। तो आपको ये तो समझ आ गया होगा प्योर सब्सटेंस टू टाइप्स के होते हैं, एलिमेंट एंड कंपाउंड। हमने दोनों को पढ़ लिया। अब एलिमेंट के कुछ पार्ट्स होते हैं तो उनको अब हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए अब हम बात करते हैं एलिमेंट्स के टाइप की। तो ये तीन टाइप के होते हैं, मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स। तो देखिए
ये जो एलिमेंट्स होते हैं मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड्स। अब ये तो हमको पता पड़ गया एलिमेंट्स कितने प्रकार के होते हैं। तो चलिए अब हम इनके स्टार्ट करते हैं कि मेटल किसको कहते हैं, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स। तो लेट्स स्टार्ट। तो देखिए अब हम अपना स्टार्ट करते हैं एलिमेंट्स का। जो पहला पार्ट है वो है मेटल्स। तो देखिए मेटल्स, जैसा कि आपको पता है मेटल्स कैसे होते हैं, जो हार्ड एक वो होते हैं सब्सटेंस होते हैं वो मेटल होते हैं। तो देखिए मेटल की यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज लिखी हैं कि मेटल कैसे कैसे होते हैं। तो देखिए मेटल्स आर लस्ट्रस। लस्ट्रस का मतलब होता है शाइनिंग, मतलब वो शाइन करते हैं। जैसा कि आपने गोल्ड को देखा होगा कितना शाइन करते हैं, सिल्वर कितनी शाइन करते हैं। तो लस्ट्रस का मतलब होता है कि जो मेटल्स होते हैं दे आर शाइनिंग, लस्ट्रस होते हैं वो। देखिए एग्जांपल जैसे कि हम लेंगे गोल्ड, गोल्ड और सिल्वर एक्सेट्रा। तो ठीक है, ये तो हमने अब देख लिया लस्ट्रस होते हैं। सेकंड है मेल्डेबल्स। मेल्डेबल्स का मतलब होता है हम उनकी थिन शीट्स बना सकते हैं। मतलब मेटल्स को हम मतलब थिन शीट में एकदम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो देखिए मेल्डेबल्स का मतलब होता है थिन शीट। ठीक है, जैसे कि हम एल्यूमिनियम फॉइल में खाना पैक करके ले जाते हैं तो वो एक इतनी थिन शीट है, वो मेटल्स होते हैं जिनकी हम थिन शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो देखिए अब इसका एग्जांपल हुआ एल्यूमिनियम फॉइल। एल्यूमिनियम। तो ठीक है, अब मेनली इसका मतलब है थिन शीट। देखिए डक्टाइल क्या मतलब क्या होता है, डक्टाइल का मतलब हो रहा है हम उनको वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। लंबी लंबी वायर्स आपने देखे होंगे एल्यूमिनियम के या कॉपर्स के वायर आपके घर में भी लग रहे होंगे। तो ठीक है, तो जो डक्टाइल होते हैं उनका मतलब होता है हम उनको लॉन्ग वायर्स, थिन वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ठीक है, इसमें आएगा थिन वायर्स। और इसमें हम एग्जांपल लिख देंगे कॉपर। ठीक है, इसमें आ गया कॉपर। और देखिए मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मतलब जो मेटल्स होते हैं वो एक अच्छे संचालक होते हैं, मतलब अच्छे कंडक्टर होते हैं हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के। मतलब उनमें से हीट या फिर इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है। जैसे कि हमारे घर में जो भी कॉपर के तार लगे होते हैं उनमें से जो भी इलेक्ट्रिसिटी वो पास हो सकती है, हीट भी पास हो सकती है। तो इसमें हम लिख देंगे ये होगा हमारा कॉपर। मतलब ये एक इलेक्ट्रिसिटी, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। ग्रेफाइट भी इसमें आता है। और देखिए मेटल्स आर सोनोरस। सोनोरस का मतलब होता है वो आवाज़ कर सकते हैं। मतलब जैसे कि हम मंदिर में जाते हैं तो जो हम घंटी बजाते हैं तो जो मेटल्स होते हैं वो सोनोरस होते हैं, मतलब उनमें से आवाज़ निकल सकती है। जब हम घंटी बजाते हैं तो उसमें से आवाज़ आती है। तो देखिए मेटल सोनोरस का मतलब होता है, इसमें हम एग्जाम्पल लिख देंगे रिंगिंग बेल। ठीक है, इसमें हमारा एग्जांपल आ जाएगा रिंगिंग बेल। तो ये आपको समझ आ गया कि जो मेटल्स होते हैं वो लस्ट्रस होते हैं, शाइनिंग होते हैं वो, और मेल्डेबल्स होते हैं मतलब उनकी हम थिन थिन शीट्स बना सकते हैं। डक्टाइल होते हैं वो हम उनको थिन वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। और वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। और वो सोनरस होते हैं, मतलब हम उनकी वो आवाज़ में कर निकाल सकते हैं। ये तो बात हो गई मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ की। अब हम पढ़ते हैं नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज़। तो देखिए अब हम अपना स्टार्ट करते हैं नॉन मेटल्स। हमारे मेटल्स हो चुके हैं, तो अब नॉन मेटल्स। तो देखिए जैसा कि आपको ये दिख रहा है कि हमने मेटल्स तो पढ़ लिया, अब इसके आगे हमने लगा दिया नॉट। तो सब में अब नॉट लग जाएगा। मतलब कि जो नॉन मेटल्स होते हैं वो लस्ट्रस, सोनोरस, मेल्लेबल, डक्टाइल नहीं होते और वो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। देखिए नॉन मेटल नाइदर लस्ट्रस नॉर सोनोरस। ना तो देखिए उनमें चमक होती है, जैसा कि नॉन मेटल हुआ वुड, जैसे लकड़ी का एक है पे टुकड़ा है तो उसमें क्या चमक है कोई, वो ब्रिटल होते हैं, मतलब उनमें कोई चमक नहीं होती। न सोनरस होती, मतलब अगर हम उसको थोड़ी से भी पीटे तो आवाज़ नहीं करेगा, तो वो सोनरस नहीं होते। और वो मेल्डेबल नहीं होते, डक्टाइल नहीं होते, मतलब हम उनकी थिन शीट या फिर थिन वायर्स नहीं बना सकते।
और जो नॉन मेटल होते हैं वो बैड कंडक्टर होते हैं ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के। जैसे कि एक वुड है, उसमें से इलेक्ट्रिसिटी या हीट पास नहीं होती, तो ठीक है, वो एक बैड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं। तो अब मैंने आपको बता दिया मेटल एंड नॉन मेटल क्या होते हैं। अब हमारा थर्ड एंड लास्ट मिनरेबल। तो देखिए अब हम आते हैं अपने तीसरे पे, मेटलॉइड्स। तो देखिए मेटलॉइड्स क्या होता है। तो देखिए मेटलॉइड्स आर एलिमेंट्स बोथ मेटेलिक्स एंड नॉन मेटेलिक्स प्रॉपर्टीज। मतलब जो ये मेटलॉइड्स होते हैं ये इंटरमीडिएट होते हैं। देखिए ना तो ये प्रॉपर मेटल होते हैं, ना ही ये प्रॉपर नॉन मेटल होते हैं। ये जो बीच के होते हैं, मतलब मेटल एंड नॉन मेटल के जो बीच की प्रॉपर्टीज होती हैं, ना मेटल ही प्योर होते हैं ना नॉन मेटल ही, उनकी जो बीच की प्रॉपर्टीज होती है हम उनको मेटलॉइड्स कहते हैं। तो ठीक है, और देखिए जैसे कि इनके दो एग्जांपल यहाँ पे लिख रहे हैं, सिलिकॉन एंड बोरॉन। तो देखिए मेटलॉइड्स आपको समझ आ गया होगा। अब ये पूरा हो गया है प्योर सब्सटेंस। अब हम आते हैं अपने फाइनल इम्प्योर सब्सटेंस की तरफ। तो देखिए अब हम आते हैं अपने इम्प्योर सब्सटेंस की तरफ। इम्प्योर सब्सटेंस मैंने इंट्रो में बता दिया ये क्या होता है। इम्प्योर सब्सटेंस वो होते हैं जो कि मतलब एक से अधिक सब्सटेंस से मिलकर, इनको मिक्सचर भी कहते हैं। तो एक से अधिक जो सब्सटेंस से मिलकर बनते हैं उनको हम कहते हैं इम्प्योर सब्सटेंस। मतलब उसमें जो चीज़ें नहीं चाहिए उनको भी इंक्लूड कर देते हैं, उनको कहते हैं इम्प्योर सब्सटेंस। ये टू फर्दर डिवाइड हुए थे पार्ट्स में, जैसे कि होमोजेनियस एंड हेट्रोजेनियस। तो देखिए होमोजेनियस क्या होता है, हैव यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट दी सैंपल। मतलब ये यूनिफॉर्म एक जैसे ही लगते हैं। जैसे कि अगर पानी है, मैंने उसमें नमक मिला दिया और उसको घोल कर रख दिया मैंने, अब मेरे को जैसे नहीं पता कि उसमें नमक है, तो अब हम जहाँ से देखेंगे उसको, तो वो हमको बिल्कुल एक वाटर की तरह ही नज़र आएगा। मतलब वो एक सैंपल होगा, मतलब वो जिसमें भी जो हमने नमक डाला है वो उस पानी की तरह ही लगेगा। मतलब उनमें यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है, एक जैसे ही लगते हैं वो। तो देखिए जैसे कि इसका एग्जांपल है, जैसे कि हमने लेमन को वाटर में मिला दिया या फिर सेंट को वाटर में मिला दिया, तो मतलब वो एक जैसे ही लिखते हैं, जिसको हम कहते हैं यूनिफॉर्म कंपोजिशन, होमोजीनियस। और देखिए हेट्रोजीनियस में इसका उल्टा होता है, इसमें नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन होते हैं। जैसे कि नमकीन है, ये एक से अधिक सब्सटेंस से मिलकर बन के नमकीन होते हैं, कुछ अदर भी होते हैं उसमें, तो वो तो हमको पता पड़ जाता है कि इसमें ये मिक्सचर है, बहुत सारी चीज़ों से बना है। देखिए जैसे ऑयल प्लस वाटर, जैसे कि वाटर में हम ऑयल डाल दें तो वो अलग से ही दिखेगा, क्योंकि ऑयल जो ऊपर तैरेगा उसके सरफेस पे वाटर के पे, तो वो हमको अलग से ही पता पड़ जाएगा। तो मतलब वो क्या है, नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन, वो अलग दिखेगा और इन दोनों को मिक्स करके वो अलग दिखेगा। पर ये क्या है, इसमें जब हम इन चीज़ों को ऐड कर देंगे तो वो हमको यूनिफॉर्म एक जैसी ही लगेंगी। मतलब वही सैंपल जो था वाटर ऐसा ही लगेगा। और जो हेट्रोजीनियस होता है उसमें उल्टा होता है, उसमें हमको डिफरेंट दिखता है, इसमें हमको सेम दिखता है। तो ये था कि इम्प्योर जो सब्सटेंस होते हैं वो 2 क्लासेस में डिवाइड होते हैं। तो आई होप कि आपको चैप्टर इजीली समझ आ गया होगा। अगर अब भी कोई डाउट रह गया है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो ये वीडियो अब यहीं पर एंड होती है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।